बेहद स्वागत है जी आप सभी का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार वैवस्वत वेंकट और आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकसभा चुनावों में आखिरकार पंजाब पहुंच गए। पंजाब के पटियाला में उन्होंने अपनी पहली रैली की। नरेंद्र मोदी पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अपने दम पर अगुवाई दे रहे हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साझेदारी में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल मिलकर चुनाव प्रचार करते रहे हैं और नरेंद्र मोदी उस मंच पर जाते रहे हैं जिस पर प्रकाश सिंह बादल पहले से मौजूद रहते थे। इस बार पहली रैली नरेंद्र मोदी के आसपास उन तमाम नेताओं के जमघट के बीच हुई जिन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी, जिन्होंने दूसरी पार्टियां भी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और देश में सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा देश में इस बहस को जन्म दे चुका है कि क्या सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी, एनडीए की बनेगी या इंडिया गठजोड़ की बनेगी। हरियाणा में कल से चुनाव हैं, चुनाव प्रचार हरियाणा में ख़त्म हो चुका है। पंजाब में नरेंद्र मोदी की एंट्री है, 1 जून को पंजाब में चुनाव है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पंजाब में कितनी सीट जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी का अपना टारगेट क्या है और नरेंद्र मोदी किस रणनीति के साथ पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को जीत की ओर लेकर जाने की तैयारी से आए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वैवस्वत वेंकट। वेंकट जी, आपका बेहद स्वागत है। मैं बता दूं कि वेंकट जी टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर जैसे कई बड़े बड़े अखबारों से, मीडिया हाउसेस से जुड़े रहे हैं। वेंकट जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली रैली जो पंजाब में है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में खाता खोलेगी और अगर खोलेगी तो कहाँ तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी? सुरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की आज की चुनावी सभा ये बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां इस रैली का बेहद इंतज़ार था, वहीं बाकी सभी पार्टियों की इसी रैली पर नज़र थी कि आखिर कितना असर ये रैली डाल पाएगी। और अगर मैं बात करूं आज की इस चुनावी सभा की, तो नरेंद्र मोदी ने पंजाब की राजनीतिक पिच पर बड़े सधे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने शुरुआत पटियाला के गुरु तेग बहादुर जी की बात करते हुए कि उनका चरण छो और जब काली माता के मंदिर की बात करते हुए अपनी चुनावी इस स्पीच को शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने पटियाला की जो जितने वोटर हैं उनके साथ अपना संपर्क साधा, जिसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने बारादरी में सुबह की गई सैर, जब वो पटियाला में रहे हैं अपने पंजाब के दौरे में, और उसके बाद भाटिया चौक पर मित्रों के साथ गपशप की बात करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनावी सभा में बहुत सारे चेहरों को वो पहचान पा रहे हैं। तो ये बड़ा एक उनका तरीका है जिसके साथ उन्होंने अपना कनेक्ट सीधा पंजाब के साथ, पटियाला में थे तो पटियाला से अपने पंजाब कनेक्ट को शुरू किया। और उसके बाद एकदम से अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो अपने अटैक पे आए, जो बहुत ज़रूरी था कि वो धार दें भाजपा की अटैक जो आम आदमी पार्टी पर, कांग्रेस पर। तो उस पर अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी बात पे ये कहा कि भाजपा जहां एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट्स तक बना रही है आज हिंदुस्तान में, वहीं पे उन्होंने इंडी गठबंधन को कहा कि वो सिर्फ एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके अंदर ना कोई नेता है ना नीयत है उनकी। तो ये सीधा सीधा उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को याद करते हुए जहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से परमाणु परीक्षण की बात की, और उसके बाद उन्होंने फिर निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस को ये चिताया कि कांग्रेस परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बात कर रही है। तो यहाँ निशाना साध कर उन्होंने देश की सुरक्षा की बात, बॉर्डर स्टेट होते हुए पंजाब से सीधा पूरे देश को संबोधित करते हुए सीधी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। और उन्होंने
इस सारी स्पीच के अंदर अगर हम देखते भी हैं अपने भाषण में, उन्होंने सबसे पहले सीधा कांग्रेस को आड़े हाथों से लिया और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कि भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार ने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, वहीं पर इंडी गठबंधन को उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब भी कभी किसी भी आतंकवादी का इनकाउंटर होता है तो वो उसके बचाव में आते हैं। उन्होंने सीधा सीधा एक डिवाइड करके अपनी पार्टी की मोदी की स्ट्रैटेजी और इंडी गठबंधन की स्ट्रैटेजी से एक सीधा सीधा अपने वोटर को बताने की कोशिश करी कि भाजपा की सरकार किस तरीके से बहुत ज़रूरी है। और फिर उन्होंने ज़्यादा समय ना लेते हुए उन्होंने सीधा बात ये करी कि एक तरफ तो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, ये कट्टर भ्ष्टाचारियों की जब उन्होंने बात करी तो उसके अंदर उन्होंने निशाना कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी साधा। और जहां वो लगातार पंजाब की जो सिख वोटर है उसको उन अपील करते रहे वोट की बड़े तरीके के साथ। और ये देखने वाली बात थी कि किस तरीके से उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने पंजाब की जो सिख समुदाय है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की, गुरुओं की प्रशंसा की कि किस तरीके से अपनी वीरता के साथ, शूरवीरता के साथ उन्होंने धर्म की रक्षा करी और भारत की रक्षा की। और उसके अंदर उन्होंने एक तरफ से झकझोरा भी पंजाबियों को सीधा, जहाँ पर पूरी एक सीधी अपील की। उन्होंने कहा कि जब वो पंजाब में रहे उन दिनों में फतेहगढ़ साहब की, जहाँ फतेहगढ़ साहब की जो गेजाराम भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से फतेहगढ़ साहब से बात करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में जो सिख समुदाय है उनको झकझोरते हुए ये बात कही कि पंजाब के अंदर जब वो रहे पहले अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी शुरू में जब वो पंजाब में रहे तो उन्होंने कहा कि जब हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो जब हम वीर बलिदान दिवस की बात करते हैं तो किस तरीके से जो छोटे साहिबजादे थे उनके लिए किस तरीके से माएँ और बहनें ज़मीन पे सोया करती थी। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से पिच फिर लेके गए कि जो वीर बलिदान दिवस है कि अगर इसको पंजाब के व्यक्ति ही नहीं समझ पाएंगे तो उन्होंने इसको सीधा कहा ये बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब से वो तमिलनाडु जाते थे, जब पंजाब से वो बाकी और राज्यों में जाते थे तो वहाँ इस शहीदी के बारे में, छोटे साहिबजादों के बारे में किसी को पता नहीं था। ये बात उनको चुभती थी। उन्होंने वीर बलिदान दिवस जो है इस देश को शुरू किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों और स्कूलों में उन्होंने कहा कि इस दिन फंक्शन होने चाहिए। और उन्होंने सीधा कहा कि अगर इसको पंजाबी नहीं समझ पाते तो ये बहुत चिंता का विषय है। ये बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाबी वोटर को सीधा झकझोरा है। फिर उन्होंने साथ के साथ कहा कि 70 साल तक तो हम करतारपुर साहब को दूरबीन से देखा करते थे और अपनी इस अचीवमेंट को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के बाद जब 91,000 फौजी उनका हमारे पास सरेंडर कर गया था और उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार रही होती, मोदी रहा होता तो अगले दिन ही करतारपुर जो है ये कॉरिडोर तभी बन गया होता। परोक्ष तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा यहाँ हमला भी किया। उन्होंने ये सारी चीज़ों को सीधा का सीधा जो सिख वोटर है पंजाब का, जो पंजाबी वोटर है, उसको गिनाते हुए ये बताया कि ये सारे काम उन्होंने किए। और ये साथ साथ वो कहते रहे कि ये जो कुछ भी उन्होंने किया ये चुनावों के लिए नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और अचीवमेंट और फिर दोबारा विपक्ष को टारगेट करते हुए उन्होंने CAA की बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ शरणार्थी जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे, बंटवारे का हमें जो दंश झेलना पड़ा, उसके बाद जहां वो प्रताड़ित हो रहे थे तो उनको भारत की नागरिकता देने का जो काम किया, तो उन्होंने अपने अंदाज में पूछा भी कि क्या ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने इस पर फिर CAA के माध्यम से निशाना कांग्रेस सरकार पर साधा कि CAA को कांग्रेस खत्म करने की बात करती है।
नरेंद्र मोदी का आज का भाषण अगर हम उसको देखते हैं तो उन्होंने जहां ये सिख वोटर को सीधा साधे थे तो उन्होंने ये बात भी साथ में, जो राम मंदिर की अपनी जो पीठ थपथपाने का काम, उन्होंने कहा कि जो काम आज़ादी के बाद दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए था, उस काम को उन्होंने अब किया, भव्य राम मंदिर बनाया। और साथ के साथ सिर्फ हिंदू में हिंदू वोटर को ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने बाकी दलित समाज और सबको जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर आने के लिए देश विदेश से जो पर्यटक आ रहे हैं उनका स्वागत महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर रहा है। उन्होंने संत रविदास जी की बात की, संत रविदास जी के लिए बनाए गए मंदिर की बात करी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में भव्य मंदिर बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से काशी में उनकी जन्मस्थली पर जो है उसको बड़ा विकसित किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने भाषण में हर वोटर को, हर वोटिंग सेगमेंट को, पंजाब को बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर सारे वोटर्स का जोड़ते हुए यहाँ से अपील पूरे भारत के लिए उन्होंने की। और साथ के साथ उनके बिल्कुल ध्यान में था कि उनके पास आज वो जिस काम के लिए पंजाब में आए हैं तो उसके लिए फतेहगढ़ साहब, पटियाला, फरीदकोट, बठिंडा, इनके जो कैंडिडेट्स यहाँ थे, उन्होंने उन सबको बुलाकर लोगों को ये भी सीधा एक संदेश दिया कि इन सबको दिया गया वोट मोदी सरकार के लिए वोट है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं, उन्होंने इसके साथ पटियाला से फिर जोड़ते हुए अपनी देश की पूरी एजुकेशन पॉलिसी की बात करी। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार चाहती है और मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, उनको भारत में लेके आ रहे हैं। फिर उन्होंने पटियाला की बात करी कि किस तरीके से पटियाला जो है वो खेलों से जुड़ा हुआ है, और फिर उन्होंने यहीं से ये पिच कहा कि हम यहाँ पर इसको खेल की जो पढ़ाई है, खेल की जो सिखलाई है, उसको एक अलग स्तर पर आगे लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगला ओलंपिक्स हिंदुस्तान में हो, ये वो सुनिश्चित करेंगे, और इसमें भाजपा सरकार लगी हुई है। तो मोदी जी ने जहाँ धार्मिक स्तर पे, फिर उसके बाद देश की रक्षा की बात करते हुए, फिर उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने उद्योग जगत की भी बात की। उद्योग जगत की बात करते हुए उन्होंने मेक इन इंडिया का जो उनका संकल्प है, जो वो लगातार उनकी सरकार दोहराती आई है, उसकी बात उन्होंने पंजाब में भी उद्योग को एक नए स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए, उद्योग जगत के पंजाब से होते हुए पलायन को रोकने की बात करने के लिए किया। उन्होंने कहा कि पटियाला भी पंजाब और भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यहाँ मेक इन इंडिया की जो एक संकल्प है, उसके साथ जुड़े, इसके लिए केंद्र सरकार काम करेगी। तो ये सारी बातें जो उनकी थी, ये पूरी वोट के लिए उन्होंने बड़े सटीक तौर पर ये कहा कि हम एक असरदार सरकार भारत में दे रहे हैं, जोरदार, और हम चाहते हैं कि पंजाब को भी उसका लाभ मिले। और पंजाब के वोटर को उन्होंने कहीं कहीं सीधा चेताया भी कि देखना कहीं आपका ये वोट ज़ाया ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। वहाँ पे वो बिल्कुल जैसे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं ये बात कहते रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार होती है, पंजाब उसके लिए वोट नहीं करता, तो केंद्र की नीतियों का पूरा जो फ़ायदा है वो पंजाब को नहीं मिल पाता। तो इसके ऊपर भी उन्होंने परोक्ष तौर पर वोटर को ये चेताया कि जब आप वोट करें तो ये सोच कर वोट करें कि एक ज़ोरदार सरकार देश की हो जो पंजाब को भी पूरा उसका बनता लाभ दे सके। तो ये इस तरीके का आज जो नरेंद्र मोदी जी की जो शुरुआत की है, इस शुरुआत से भाजपा को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जहां इसके अलग और छोटे विषय में किसानों के लिए भी, चाहे वो प्रधानमंत्री के किसान निधि से दिए गए फ़ायदे की बात होती है, 30-30 हज़ार हर किसान को मिला, इसकी बातें करी, चाहे MSP 2.5 गुना बढ़ गया मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में रहते हुए, और किस तरीके से MSP पे पंजाब की सारी धान की बात करें, गेहूं जो उठाया गया, इन सारों के लिए उन्होंने पीठ थपथपाते हुए कहीं ना कहीं वोटर को ये अपील करी कि भारत सरकार जो है
मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पंजाब के लिए और किसानों के लिए हर तरीके से जो किया जा सकता है वो उन्होंने किया और वो आगे करेंगे। और वो ये एक जो अपील थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अभी तक के चुनाव के जितने विश्लेषण हो रहे हैं उसके अंदर बात तो होती थी कि एक अंडर करंट है, उस अंडर करंट को एक वेव में बदलाव करने के लिए पंजाब में जिस तरीके की वोट अपील होनी चाहिए थी उसकी शुरुआत आज नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो निश्चय तौर पर वोट परसेंटेज में भाजपा को ज़रूर बढ़ोतरी मिलेगी। ये बढ़ोतरी कितनी सीट्स में परिवर्तित हो पाएगी ये देखने की बात है, लेकिन इस जो उनका आज का भाषण है, जो शुरुआत हुई है उनकी इस रैली की, इससे एक चीज़ बड़ी साफ है कि वो पंजाब को बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर जोड़कर, वोटर को भी उसी स्तर पर जोड़कर ये बताने में कामयाब नज़र आते हैं अभी तक इन भाषणों में कि किस तरीके से वो भारत में हो रही जो डेवलपमेंट है उसके साथ पंजाब को जोड़ने के लिए किस तरीके से लालायित हैं और वो चाहते हैं कि ये पंजाब जो है वो देश में हो रही तरक्की के साथ सीधा जुड़े। और यही एक वो प्लैंक है और यही वो ज़रूरत है भाजपा की आज, कि भाजपा पंजाब के वोटर को ये समझा पाए कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो भाजपा ये कह के चल रही है, ये उनका एक दावा है कि वो अगली सरकार बन चुकी है उनकी। वो ये पहले कहते हैं कि हम 272 का आंकड़ा तो हम पहले ही पार कर चुके हैं, तो वो एक वोटर को ये संदेश देने के लिए कि हमारी सरकार तो बनी रही है, अब इस धारा में आप भी शामिल हो जाएं, हम ये चाहते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये जताया कि ये जितने भी काम उन्होंने किए वो वोट के लिए नहीं किए, कि वो गुरुओं के लिए उनका सर जो है वो झुकता है आदर के लिए, क्योंकि भारत में धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके लिए ये किया गया काम जो है ये बहुत छोटा है जो वो कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि एक अपील जो है ये एक ज़ोरदार जो अपील नरेंद्र मोदी ने की ये भाजपा को अवश्य फ़ायदा देगी। और ये वेव जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में जलंधर में और जगह पे जहाँ पर उनकी रैलियाँ होने वाली हैं, तो वहाँ से ये और आगे बढ़ेगी। और इस पर हमारी तरह पूरा देश देख रहा है कि इसका कितना असर आगे होने वाला है। लेकिन ये हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि जहाँ पर भी भाजपा खड़ी थी इस शो के बाद भाजपा आगे ज़रूर चलेगी। जो बहुत पक्के काडर वोटर होते हैं वो कभी हिला नहीं करते, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट होती है जो हर चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस सदे हुए खिलाड़ी की तरह जो आज की राजनीतिक पिच पे जो छक्के लगाए हैं, वो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये फ़ायदा ज़रूर देंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये पूरा एनालिसिस किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पटियाला में रैली थी, पंजाब में उनकी पहली रैली थी, और अब इसका असर हमको क्या हुआ, इसका असर ये मुझे लगता है अगले 3-4 दिनों में स्पष्ट रूप से सामने आएगा। और विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी की इस रैली के बाद उनको किस तरह से ट्रीट करेंगी राजनीतिक तौर पर, इससे भी हमें कई नए संकेत आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका वैवस्वत वेंकट हमारे साथ थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की रैली पर अपना विश्लेषण दिया। और कोई भी पक्ष किसी बात से असहमत है तो उनके विचार का स्वागत है। आप हमारे साथ अपना विचार आगे बढ़ा सकते हैं, हम आपकी बात भी अगले प्रोग्राम में आगे लेकर जाएंगे। शुक्रिया वेंकट जी।